आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या लॉ का काम सिर्फ पनिशमेंट देना होता है या फिर लॉ का काम जस्टिस देना होता है। सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पॉक्सो नीड्स अ रोमियो जूलियट क्लॉज। ये सिर्फ एक लीगल डिबेट नहीं है, ये डिबेट है लॉ वर्सेस लाइफ की, इंटेंशन वर्सेस इंपैक्ट की और प्रोटेक्शन वर्सेस ओवर क्रिमिनलाइजेशन के बीच की। तो पहले समझते हैं कि पॉक्सो एक्ट को इनैक्ट क्यों किया गया था। The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 was made with one clear intention, that is, to protect children from assault, harassment, child and पॉक्सो एक जीरो टॉलरेंस लॉ है। इसमें कंसेंट इररिलेवेंट है if the child is below 18 years. And let me be very clear, पॉक्सो was never meant to protect romance. पॉक्सो को इनैक्ट किया गया था इनोसेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब एक लॉ शील्ड बनने के बजाय स्वॉर्ड बन जाए तब जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा पॉक्सो इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू क्रिमिनलाइज कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप। कोर्ट ने ये देखा कि 16-17 साल के बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिलेशनशिप कंसेंशुअल होती है, लेकिन जब पेरेंट्स डिसएग्री करते हैं तो एफआईआर लगा दी जाती है अंडर पॉक्सो और रिजल्ट, बॉय बिकम्स अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, लाइफ लॉन्ग स्टिग्मा। कोर्ट ने एक रियल एग्जाम्पल भी दिया। एक 16 साल की लड़की और एक 17 साल का लड़का वर इन अ रिलेशनशिप। लड़की की परिवार ने अपोज किया तो पॉक्सो केस लगा दिया। बॉय स्पेंट मंथ्स इन ऑब्जर्वेशन होम इवन दो गर्ल लेटर मैरिड हिम वॉलंटरली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर वरीड अबाउट दिस लास्टिंग इंपैक्ट ऑफ मिसयूज ऑफ पॉक्सो, क्योंकि लॉ कभी भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉक्सो एक्ट वाज नॉट इंटेंडेड टू पनिश एडोलेसेंट एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप। अगर हम हर केस में बिना कॉन्टेक्स्ट देके पॉक्सो लगा देंगे तो जेन्युइन अब्यूज और कंसेंशुअल टीनेज रिलेशनशिप दोनों ही सेम नजर से देखेंगे, जहां पर जस्टिस 100% फेल होगा। कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बोली। कोर्ट ने कहा कि मिसयूज ऑफ लॉ अंडरमाइंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जस्टिस सिस्टम, और ये सिर्फ अक्यूज के लिए नहीं, एक्चुअल विक्टिम्स के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि पुलिस और कोर्ट का फोकस डाइल्यूट हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे कि आखिर रोमियो जूलियट क्लॉज का मतलब क्या है। सेक्सुअल ऑफेंस को लीगल बना दिया जाए, क्या ये रोमियो जूलियट क्लॉज का मतलब है? आंसर है नहीं। इसका पर्पस बहुत ही सिंपल है। इसका पर्पस है प्रोटेक्ट क्लोज इन एज कंसेंशुअल रिलेशनशिप, प्रिवेंट करिए हार्श पनिशमेंट को और डिफरेंशिएट करिए बिटवीन अब्यूज एंड एडोलेसेंट इंटिमेसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंट्रोड्यूस अ शील्ड दैट प्रोटेक्ट्स कंसेंशुअल रिलेशनशिप बिटवीन एडोलेसेंट्स, यानी एज गैप मिनिमल हो, कंसेंट हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोवर्जन ना हो, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का एक्सट्रीम स्टेप अवॉइड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया दैट मेनी कंट्रीज ऑलरेडी हैव रोमियो जूलियट क्लॉजेस, जैसे कि यूएसए जहां पर क्लोज इन एज एग्जेम्पशन है, कनाडा जहां पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप को अलाउ किया गया है विद सेफगार्ड्स, जापान जहां पे एज बेस्ड प्रोटेक्शन है, फिलीपींस ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने एज गैप बेस्ड कंसेंट अप्लाई किया है। तो मैसेज क्लियर है, इंडिया इज नॉट डाइल्यूटिंग प्रोटेक्शन, इंडिया इज रिफाइनिंग प्रोटेक्शन। आज का टीनेज बदल चुका है, एक्सपोजर ज्यादा है, इमोशनल मैच्योरिटी इवॉल्विंग है, रिलेशनशिप्स रियल है, लेकिन लॉ अगर ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर करेगा तो लॉ ऑप्रेसिव बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉ मस्ट बी कंपैशनेट नॉट मैकेनिकल। पॉक्सो एक्ट एक नेसेसरी लॉ है, लेकिन अगर हर नेसेसरी लॉ को नेसेसरी विजडम के साथ अप्लाई ना किया जाए तो वो फेल हो जाता है। रोमियो जूलियट क्लॉज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब्यूज को अलाउ कर रहे हैं या एक्सप्लॉयटेशन को इग्नोर कर रहे हैं। इसका सिंपल मतलब है
कि जस्टिस मिल रहा है विद सेंसिटिविटी, प्रोटेक्शन मिल रहा है विद प्रपोर्शन और लॉ को अप्लाई किया जा रहा है विद लॉजिक, तो सुप्रीम कोर्ट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, दैट इज चिल्ड्रन fearlessly but do not criminalize love, because when law loses balance, justice becomes punishment.